तो चलिए बेटे, आज इस वीडियो में ना हम प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम भी बेटे बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है कैपेसिटर्स का। अब हमें ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दिया है और बोला है हमारे पास बैटरा बेटे 100 वोल्ट का है और पूछा गया है दो पॉइंट्स उन्होंने दे दिए, एक ए और दूसरा बी। आपको ना ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। अब बेटे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप रेफरेंस लेके शुरू हो जाओ। शुरू होने का मतलब है, मान ले ये 0 वोल्ट है। अब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा, पोटेंशियल का गेन होगा। कितना गेन होगा? वेरी गुड, 100 का गेन होगा ना। ये 100 वोल्ट आ गया। अब बेटे एक चीज समझ, ये आ गया 0, ये आया 100, ये भी शायद 100 वोल्ट आता और ये पॉइंट भी 100 आता। ये 0 है तो ये 0 आता। तेरे को समझ आ रही है बेटे बात? ये पॉइंट भी शायद मेरे पास 100 आता। अब देखो ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये लवारिस पॉइंट है, इसको मैं नाम एक्स दे रहा हूं। अब समझिए, इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं? एक्स। ये एक्स नाम आ गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो बेटे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं। नोडल एनालिसिस का बहुत खास पार्ट क्या है, मैं मान लेता हूं कि एक्स हाई पोटेंशियल पे है। कुछ चार्ज इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया। अब ये जो चार्ज इधर गया है, कुछ इधर जाता, कुछ इधर जाता। मैं क्या लिखता हूं, अगर जंक्शन लॉ लगाऊं, ये Q1 आया, Q2 आया, Q3 आया, ये Q4 आएगा, ये Q5 आएगा। मैं पहले तो लिखूंगा बेटे, देखना, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मुझे लिखना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये चार्ज बेटे यहां से निकला है, एंटर तो 0 हुआ है, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। और ये जो Q3 वाला आया है, फर्दर ये Q3 वाला शायद Q4 और Q5 में डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे ना मैं लिख देता हूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 प्लस Q5, दिस इज इक्वल टू 0 आ गया बेटे। और कैपेसिटर में मान ले बेटे स्टेडी स्टेट आ रखी है। कैपेसिटर के लिए हम Q को याद करो C भी लिखते थे। तो यहाँ पे Q1 को मैं पता है क्या लिखूंगा, सुनना ध्यान से, इसकी कैपेसिटेंस 3 है। तो C इंटू V का मतलब आएगा, समझना ध्यान से, x माइनस 100। उसी तरह अगर मैं Q2 की बात करूं ना, ये आएगा बेटे, चेक कर, इसकी कैपेसिटेंस भी 3 है। यहां पे भी मैं लिखता बेटे x माइनस 100। अगर बेटे मैं Q4 की बात करूं, Q4 का कैपेसिटेंस आ गया बेटे 1, 1 आ गया। इंटू मैं लिखता बेटे x माइनस 0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट अगर x है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x होना चाहिए था। और बेटे जो लास्ट वाला आया है, उसके लिए भी मैं लिखता 1 इंटू एक्स माइनस 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब x देख कितनी बार है, 3x, 3x, 6x, तो ये हो गया 7x, और एक बार और x आया, ये बनेगा 8x। ये शायद बेटे आप देखो ना, ये आ गया 300, ये आ गया 300, उधर जाके बनेगा 600। अब अगर मैं वैल्यू देखो ना, डिवाइड करूं 600 बाई 8 करूं मैं यहाँ पे, ये आया 1, 7 का तो आएगा बेटे 56। समझ रहा है ना? 4 बचेगा, 40 का बनेगा बेटे 5, x की वैल्यू आ गई 75। इसका मतलब है बेटे, देख ध्यान से, ऊपर डायग्राम देख, ये जो A आया है, मेरे डायग्राम के हिसाब से पोटेंशियल एट A 100 वोल्ट है, पोटेंशियल एट B शायद 75 वोल्ट आया। तो जो डिफरेंस आया ना, वी ए माइनस वी बी, ये आ गया बेटा मेरे हिसाब से 100 माइनस 75, यानी कि 25 वोल्ट। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया। ये जो एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस है, इसमें अगर किसी को भी बेटे कोई डाउट हो ना, तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।